आज की इस क्लास में करने वाला है टॉप 100 प्रश्न उत्तर का प्रैक्टिस करने वाला है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आप इसमें से कितना सही उत्तर बता पाते हैं, हमें उत्तर बताने से पहले ही आपको सोच लेना है और वीडियो को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी कौन सी थी? क्या भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो बहुत ही इजी प्रश्न रहेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आसान नहीं बल्कि भारी होते जाएगा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पे इसी तरह का क्लास आपको मिलने वाला है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा और यह प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बरगद। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे जैसे इस वीडियो को आगे देखते जाएगा वैसे वैसे प्रश्न इजी नहीं रहेगा बल्कि थोड़ा सा हार्ड होते जाएगा। तो 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं ये आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है और इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थार रेगिस्तान। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुद बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुलर झील। ये इसके सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालदीव। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन म्यूजियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इस ऑप्शन नंबर डी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम के रचयिता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस वर्ष हुआ था? 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? कुंडली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर इस पर आधारित है? सप्तसंवत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है?
परमवीर चक्र दिया जाता है। सर्वोच्च सैन्य वीरता के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ट्रॉफी किस राज्य में होती है? कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में होता है? ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुंदरवन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? पोखरण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर बी 448 अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक निकाय है हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महानिदेशक परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत से प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के 2 सदन है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना किसने किया था? इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था?
अप्सरा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार यह किसका कथन है? यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। SADT महिला विश्वविद्यालय भारत से पहला महिला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा
खड़गपुर में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ था? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा है? कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क कौन सी है? अटल सुरंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है? हुबली में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका हजारिका सेतु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंजिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? अमरिंदर साहिब, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? सेंट कैथेड्रल चर्च है भारत का सबसे बड़ा चर्च, ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद परिसर कौन सा है? ताजिब मसाजिद, जो भोपाल में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? श्री रंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टोटल 100 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और यह बेसिक वीक के है और यह प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप 100 में से कितना सही कर पाए यह कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। और इसी तरह का जीके का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और कमेंट में जरूर बताना कि आप 100 में से कितना सही कर पाए।